नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। रेवाड़ी के झाबुआ क्षेत्र में दहशत का प्राय बन चुके टाइगर ST 2303 के पकड़े जाने की सूचना तो कल 10 नवंबर को हमने आपको बता ही दी थी। आज 11 नवंबर को आपके मन में उमड़ रहे कुछ अन्य सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज हम आपको यह बताएंगे कि टाइगर ST 2303 पिंजरे में कैसे आया, कैसे इसे पकड़ा गया, यह बार बार क्यों सरिस्का छोड़ रहा है और इसे रेवाड़ी जिला ही क्यों इतना पसंद है कि यह हर बार सरिस्का छोड़कर रेवाड़ी की ओर ही आया है। हम यह भी बताएंगे कि इसे बेहोश कैसे किया गया, बेहोश करने में खतरे क्या थे, इसके मूवमेंट पर कब से नजर टिकी हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस यंग टाइगर की 3 दिन पहले की रोमांचक वीडियो पर नजर डाल लीजिए। वीडियो देखकर निश्चित रूप से आपके मन में यही आया होगा कि वाह क्या लुक है। दोस्तों, यह सच है कि अगर टाइगर पकड़ा गया है तो इसका श्रेय वन विभाग को ही है, लेकिन वन विभाग की सुस्ती तोड़ने के लिए मजबूर किया ग्रामीणों के संघर्ष ने। आप एक बार यह वीडियो सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे घर से मात्र 20 फुट की दूरी से पशुओं से वापस आ गया। आज से 3 दिन पहले उसी घर में खेत में जा चुका और डेली बाहर निकल रहा है। ये कहते बाहर जा नहीं रहा है, उसके पद चिन्ह भी दिखा दिए, सारी लोकेशन दिखा दी, फिर ये मतलब कि स्वीकार नहीं करते हैं। तो या तो इसकी कार्रवाई हो, नहीं हम इसका इतना बड़ा रूप धारण करेंगे। खेतों में बाढ़ के लिए तार लगा रखे हैं, तारबंदी है, तो उसमें हम अपने भय के लिए करंट छोड़ते हैं। करंट छोड़ेंगे, शेर मरेगा तो उसके जुम्मेदार प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। बादोज और खिजूरी में तो किसी से पूछ लो चल के, आप बच्चे ने देख लिया, बगाना में देख लिया, जकोपर में देख लिया, खेत के अंदर पकड़वा दिया 2 बीघा के अंदर, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। घर से बाहर नहीं निकलते सर शाम के टाइम। तो ये सारा गांव भीड़ में बढ़ेगा, भीड़ में बढ़ेगा, चाहे शेर हमने मारे चाहे हम शेर ने मारा। क्लियर होगी यार पार की। आप वीडियो सुनकर यह अंदाजा लगा चुकी होंगे कि ग्रामीणों में कितना गुस्सा था। यह इसी माह के 4 नवंबर की वीडियो है। रेवाड़ी जिले के झाबुआ गांव से सटे हरियाणा व राजस्थान के 11 गांवों के लोगों ने एकत्रित होकर प्रशासन को आंख दिखाई थी, यह कहे कि सीधी चेतावनी दी थी। ग्रामीणों ने यह कहा था कि यह शेर को आप पकड़ लीजिए, अन्यथा हम इसे मार देंगे। टाइगर की बजाय आम ग्रामीण अभी भी टाइगर को शेर ही कह देते हैं। ग्रामीणों की इस धमकी के बाद ही हलचल बढ़ी और बाघ पकड़ा गया। टाइगर को पकड़ने के लिए हरियाणा व राजस्थान वन विभाग की संयुक्त टीम काम कर रही थी। रणथंभौर से विशेष टीम बुलाई गई थी। 3.5 वर्ष के युवा मेल टाइगर यानी नर बाघ को पकड़ने के लिए गठित की गई टीम को 3 IFS अधिकारियों का मार्गदर्शन मिल रहा था। इनमें सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर सागरम सिंह, सरिस्का टाइगर रिजर्व के डिप्टी फील्ड डायरेक्टर अभिमन्यु सहारान और रेवाड़ी के DFO दीपक पाटिल शामिल थे। वन विभाग ने बीती शाम यानी 10 नवंबर की शाम लगभग 6:30 बजे इस युवा टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया। ट्रैंकुलाइज का मतलब है दूर से एक विशेष गन की सहायता से इंजेक्ट करके बेहोश करना। यह टाइगर 17 अगस्त 2024 को रेवाड़ी की सीमा से सटे अलवर जिले के दरबारपुर, अहिर भगोला व बासनी आदि गांवों के जंगलों से होते हुए रेवाड़ी जिले के झाबुआ गांव में स्थित मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र के जंगल में पहुंचा था। ग्रामीणों में दहशत इसलिए थी क्योंकि यह बार बार झाबुआ के छोटे से जंगल को छोड़कर बाहर आ रहा था। यह बाघ सरिस्का छोड़कर दोनों बार इस ओर यानी रेवाड़ी की ओर इसलिए आया क्योंकि साबी नदी क्षेत्र में अब भी इतना जंगल है कि यह खुद को छुपाने में कामयाब रहता है। झाबुआ तक भी साबी के जंगल के सहारे ही पहुंचा। सरिस्का से इस कारण निकला क्योंकि 1 वर्ष पहले 2.5 वर्ष की उम्र में जब इसे अपनी अलग टेरिटरी बनानी थी, तब इसे टेरिटरी बनाने में सफलता नहीं मिली। यह बाघ 2 बार इधर आया है। लगभग 10 महीने पहले आया और एक पखवाड़े तक भटक कर फिर से सरिस्का पहुंच गया था, लेकिन बफर जोन के अंदर ही लंबे समय तक भटकता रहा। अगस्त 2024 में दूसरी बार आया और झाबुआ जंगल का मेहमान बन गया। झाबुआ में 2.5-3 महीने इसलिए रुका रहा क्योंकि झाबुआ के जंगल में शिकार व पानी दोनों उपलब्ध है, परंतु बार बार बाहर इसलिए आता रहा क्योंकि वह जंगल केवल 800 एकड़ के आसपास है। इसमें भी कुछ क्षेत्र निर्मित है, एक टाइगर के मूवमेंट के लिए अपर्याप्त है। यहाँ पर पार्टनर व दूसरे टाइगर भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि दोनों बार सरिस्का के जंगल में टेरिटरी बनाने की होड़ में दूसरे टाइगर से मात खाकर यह टाइगर निकला था,
ग्रामीणों की धमकी के अलावा वन विभाग की सुस्ती तोड़ने का एक कारण बड़ा यह भी था कि कुछ दिन बाद सरसों की फसल बड़ी हो जाती और फिर टाइगर की तलाश करना भी मुश्किल हो जाता। वन विभाग ये कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ये टाइगर नरभक्षी नहीं है। लगभग 10 महीने पहले भी टाइगर जब रेवाड़ी जिले के जड़तल व आसपास के गांवों तक पहुंचा था तो उसी परिस्थिति में कुछ लोगों को घायल किया था जब इसने खुद को घिरा हुआ पाया था। झाबुआ जंगल में घुसने से पहले भी कुछ लोगों को इसी कारण घायल किया था। हमने तब रेवाड़ी के डीएफओ दीपक पाटिल से बात की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह टाइगर मैन ईटर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे ट्रैंकुलाइज करने में इतना समय क्यों लगा। इसका एक जवाब यह है कि भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। झाबुआ के जंगल में टाइगर तक पहुंचना थोड़ा टेढ़ा काम था, लेकिन काम तो करना ही था। इसके लिए सबसे जरूरी था टाइगर की मूवमेंट पर नजर रखना। टाइगर की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए वन विभाग ने विशेष कैमरे लगवाए थे। जैसे ही सही लोकेशन पर टाइगर नजर आया, पहले से ही तैयार बैठी वन विभाग की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। टाइगर के शांत होते ही इसे खास वाहन से सरिस्का ले जाया जा चुका है। इसके साथ ही कई दिनों से चली आ रही दहशत का अंत हो गया। एक संदेश भी इसमें छिपा है। जंगल छीनेंगे तो टाइगर जीवित रहने के लिए मानव बस्तियों की ओर रुख करेंगे। हमें जंगल भी बचाने हैं और जंगली जानवर भी, लेकिन खुद को भी सुरक्षित रखना है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।